हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके कक्षा 10वीं हिंदी की रणनीति को। ठीक है, रणनीति क्या होती है आपने प्रीवियस वीडियो में देख रखे होंगे, पिछले आप कुछ साल की वीडियोस देखे होंगे, वो आपको पता होगा। रणनीति में जैसे हमारे निचोड़ 100% कंफर्म होती है, सिमिलरली बच्चों ये रणनीति में हम प्लान बताते हैं कि आपको कैसे आपको हिंदी में 75 आउट ऑफ 75 लेके आना है। क्लियर है? तो अपन देखेंगे क्या भाई, आपके 10वीं हिंदी की क्या देखेंगे, रणनीति देखेंगे प्यारे बच्चों। हमेशा की तरह 2023 से ये सीरीज चलते आ रही है और आप देख सकते हो हर साल आप पिछले साल की भी रणनीति मिला के देख लो और पेपर को मिला के देख लो, अगर वो आपको फिट नहीं बैठा होगा तब जाके बोलिएगा भाई। 10वीं हिंदी रणनीति, अगर इस रणनीति को आप फॉलो करने की हिम्मत है आपके अंदर देन देखिए, नहीं तो भाई आपके लिए वीडियो कोई नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन, आप डिसलाइक करो एंड देन मूव ऑन। क्यों? क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। जब आप हिंदी जैसे सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों 75 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें आप 70 पार नहीं कर सकते हो, आप 50 पार नहीं कर सकते हो, तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। और याद रखना, कुछ बच्चे करते क्या हिंदी में, अरे हिंदी है हो जाएगा कर लेंगे, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ूंगा, एक रात पहले पढ़ूंगा, हो जाएगा। हो ही जाता है सच्ची में, फेल। याद रखना, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में जहां हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी में सुनते हैं, हिंदी में सब कुछ करते हैं, इतनी आसान माना जाता है इस सब्जेक्ट को। अगर आसान होता तो ये हर साल इस पर फेल नहीं होते। जैसे मैथ्स में फेल होता है, इंग्लिश में फेल होता है ना बेटा, वैसे ही हिंदी में भी फेल होता है, याद रखना। और दूसरी गलती तो वही है भाई कि हम इसको कम आंकते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है इसका। गलतियां मैं बता देता हूं, कम आंकना। कम आंकना मतलब वही मैं बोल रहा हूं नहीं, अभी जस्ट स्टार्टिंग में बोल रहा हूं कि अरे हो जाएगा कर लेंगे, नहीं। ये सबसे बड़ी गलती कि इसको आप कम आंकते हो भाई। अगर मैथ्स में 75 मार्क्स मिलता है तो हिंदी में भी मिलता है, अगर इंग्लिश में 75 मार्क्स मिलेगा इसमें भी 75 मिलेगा, अगर विज्ञान पढ़ने से 75 नंबर मिलेगा तो इस हिंदी को भी पढ़ने से 75 नंबर मिलेगा। तो आप समझे क्या, सीखे क्या? इसको कम नहीं आंकना है। सेम वेटेज है तो आप इसको भी सेम टाइम दो। आप इसके साथ मैं बता दूं आपको क्या नहीं करना है, सौतेला व्यवहार नहीं करना। करते हैं बहुत से बच्चों, हो जाएगा कर लेंगे बाद में देख लेंगे, नहीं। आपको इसका भी अगर 75 नंबर तो इसको भी इक्वल टाइम देना है। अगर इतना ही आसान होता तो भाई हर साल आप देखे होंगे मैथ्स में ज्यादा बच्चे 75 में 75 लाए होते एज कंपेयर टू हिंदी। अगर मैथ्स में 50 बच्चों का 75 में 75 आया रहता है ना, तो हिंदी में मात्र 20 बच्चों का आएगा। सोच सकते हो मैथ्स आसान है बट हिंदी कठिन। क्यों? क्योंकि इसको हम छोड़े रहते हैं भाई, हो जाएगा करके छोड़े रहते, इसलिए हो ही जाता है आपका। तो ये गलती आपको नहीं करना हिंदी की इस चीजों में मैं बता दूं। आगे आपको प्यारे बच्चों मैं बताऊंगा कि आपका इसका टॉपर ट्रिक क्या है, किन चीजों को आप ध्यान में रखोगे डेफिनेटली आप टॉप कर लोगे। तो अगर आपके अंदर इतना है, माइंडसेट क्लियर है कि मुझे अच्छा करना है, तो भाई पूरी चीजों को समझो और पूरी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। याद रखना, देखने मात्र से आपका ये 75 नहीं आ है। आपको नंबर लाना है तो लोगों की बातों से, मेरी रातों से लड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा, बस ये चीजें याद रखना। ठीक है, तो देखो हमें कुछ पॉइंट्स है यहां पर, एकदम सिंपल सी। आपके पास टाइम नहीं है, क्या क्या याद रखना है, क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करना है, तो मैं वो बताते चलो प्यारे बच्चों। आपको सबसे पहले तो पूरा प्रश्न उत्तर बताना पड़ेगा। और हाँ भाई, अगर इंग्लिश के प्रश्न उत्तर की बात कर कंफर्म होती, मैथ्स की प्रश्न उत्तर की बात करें तो कंफर्म होती, बट हिंदी की नहीं होती भैया, हिंदी की नहीं होती कंफर्म। इसमें पूरे को पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ वही क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो जो 2025 में आई है, बाकी सबको आपको 24, 23, 22 हर साल का क्वेश्चन पेपर पढ़ना पड़ेगा। जो नहीं आया है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसमें रगड़ के करना पड़ेगा। आप मैथ्स में किसी भी पार्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चंस पढ़ोगे तो उस 5 में से कोई आएगा, बट हिंदी में ऐसा नहीं होता। आपको सबसे ज्यादा कहीं मेहनत लगेगा मेरे हिसाब से प्यारे बच्चे, तो वो है हिंदी में। और हिंदी को क्यों पढ़ना ज्यादा जरूरी मैं बताऊं। हिंदी का ना बच्चों पहला पेपर होता है, और पहला एग्जाम अगर अच्छा जाएगा तो याद रखना आपका सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का बेटा अच्छा जाएगा। अगर शुरुआत अच्छा है तो आप अंत अच्छा कर पाओगे। आपके पास अगर शुरू का पेपर अच्छा बना, आप 75 के आसपास करीब पहुंच रहे हो, तो आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इतनी लेवल बढ़ जाएगा आपके अंदर, इतनी विश्वास आ जाएगा
कि हाँ भाई मैं इसके बाद इंग्लिश का होगा कर लूंगा, मैथ्स का होगा कर लूंगा, साइंस का होगा कर लूंगा, सब में कर लूंगा कर लूंगी ये आता जाएगा। लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन हो गया बाई चांस कि इसी का पेपर, हिंदी का पेपर ही खराब गया, तो आपके अंदर 1% भी हिम्मत नहीं बढ़ेगा कि आप मैथ्स में अच्छा कर सकते हो, इंग्लिश में अच्छा कर सकते हो। आपके अंदर वो डर आ जाएगा कि अरे मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए आप नहीं चाहते कि आपके अंदर भी इस टाइप की डर है, तो आप अभी से अपने आप को लगा दो इस पर कि हर एक चीज को पढ़ते चलो। प्रश्न उत्तर पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रश्न उत्तर पूरा पढ़ना पड़ेगा। और बात है इसका, कुछ बच्चे निचोड़ निचोड़ के रट लगा रखे, हम बोल रहे हैं कि निचोड़ नहीं देंगे, हिंदी इंग्लिश संस्कृत की नहीं देंगे, नहीं देंगे, बट कुछ बच्चे रट लगा के रखे, हर बार मैसेजेस कमेंट यही आ रही है। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि इसका निचोड़ 2026 आपको प्रोवाइड करा दे। और भाई निचोड़ में भाई क्वेश्चन तो भर भर के रहेगा, जिसमें कंफर्म होता है तो उसमें इतना सारा क्वेश्चन होता है, इसमें तो नहीं होता भाई। तो इसमें भर भर की क्वेश्चंस आपको प्यारे बच्चों देखने को मिलेगा। अगर है हिम्मत करने की तो बताओ भाई, हम निचोड़ ले आएंगे, क्योंकि निचोड़ में हम उसकी वैल्यू कम नहीं करेंगे। 100% मतलब 100%, तो 100% लाने के लिए मुझे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सबको डालना पड़ेगा। तो ये जरूर बताएंगे कि निचोड़ लाना है या नहीं लाना है, या पूरी कोशिश मेरा तो है कि मैं तो करूंगा ही करूंगा, है ना। प्रश्न उत्तर आपको करना है, और प्रश्न उत्तर के बाद आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, गद्यांश और क्या करना है, पद्यांश करना है, जिसका भावार्थ लिखने वाला है। ये चीजें आप करोगे। प्रश्न उत्तर तो पूरे पाठ का करोगे ही करोगे, गद्यांश पद्यांश पूरे पाठ का करोगे ही करोगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें मैं बता दूंगा जब निचोड़ आएगी, तो जिस जिस चैप्टर से अधिकतर पूछेगा वैसे ये चीजें करना है आपको। और आपको क्या करना है भाई, ये तो गद्यांश पद्यांश तो आएगा ही आएगा। अब आपका बड़ी चीज में अगर मैं बात करूं, भावार्थ लिखने वाला हो गया, निबंध आपको करना है। निबंध के बाद चौथी चीजें है पत्र करना है। पत्र के बाद अगला चीज है अपठित गद्यांश करना है। अपठित गद्यांश आपको पूछ देंगे। ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 चीजें हुई। और कुछ चीजें जैसे कि हमारी छूट रही, व्याकरण करना है। व्याकरण में क्या करना है मैं बता रहा हूं, इसके बाद व्याकरण हो गया। फिर आपको क्या करना है भाई, हिंदी साहित्य करना है। और मेरे हिसाब से और कुछ चीजें नहीं छूटी है। अगर इतनी चीजें कर लेते हो, 7-8 प्रकार की चीजें हैं। अब प्रश्न उत्तर पूरे पाठ की याद है, गद्यांश पद्यांश आपको क्लियर है। ये हालांकि आसान नहीं है, आसान तो नहीं है भाई, पूरे पाठ की प्रश्न उत्तर याद करना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। गद्यांश पद्यांश करना है, निबंध करना है, पत्र करना है, अपठित गद्यांश आपको प्रिपेयर करना है। व्याकरण क्या क्या आएगा वो बता रहा हूं मैं आगे, हिंदी साहित्य पढ़ना है आपको। इतनी चीजों पढ़ोगे तब जाके आपका 1 मार्क्स आएगा। और साथ ही साथ यहां पर प्रश्न उत्तर करने के बाद आपको, अब भाई हमारा 10 नंबर का एमसीक्यू आएगा, तो सबसे ज्यादा फोकस अब किस पर करना है, आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, सही विकल्प पर आपको करना है भाई। तो ये अगला चीज है सही विकल्प। और सही विकल्प की अगर मैं बात करूं, अभी बता दूं, हमारे ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप में कोई सा भी कोर्स प्यारे बच्चों, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज दिलाना है ना, आप चाहे तो निचोड़ का पीडीएफ बाई कर लो। उस पीडीएफ को भी सिर्फ मात्र 29 रुपीज से 29 रुपए बच्चों, एक दिन गुपचुप नहीं खाओगे तो उस कोर्स को आप खरीद सकते हो। एक दिन गुपचुप नहीं खाओगे तो, ठीक है। 29 रुपए से जहां पर पीडीएफ भी मिलेगा और साथ ही साथ आप ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट भी दिला सकते हो। आप पूरे डिटेल सबको, ग्रामर को, इसमें से जो जो व्याकरण बताऊंगा अगर सबको पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो देन आप हमारा आगाज बैच ज्वाइन कर लीजिए। आपको पूरे ग्रामर की वीडियो वहां मिल जाएगी। अगर इतना चीजें नहीं होती आपसे, आपके पास एक ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र चैनल एकलव्य आरपीएस यूट्यूब चैनल, वहां ऑल ग्रामर डली हुई। बट आपको जो जो ग्रामर बताऊंगा उसको संधि बाई एकलव्य आरपीएस, समास बाई एकलव्य आरपीएस, जो जो ग्रामर बताऊंगा उसमें बाई एकलव्य आरपीएस लिख के सर्च करना, वीडियो मिल जाएगी आपको, पूरी चीजें वहां से सीख सकते हो, ठीक है। बट इसको टेस्ट दिलाना है तो भाई टेस्ट तो मैं ऐसे यहाँ प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। वो चीजें कहां पर मिलेगा आपको, ऐप में मिलेगा। तो आप सही विकल्प के जितने भी प्रश्न है सबका चैप्टर वाइज, जितने भी ग्रामर है सबका आप वहां पर प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। 29 का कोर्स है, वो 1 महीने का कोर्स नहीं है, पूरे साल भर के लिए उतनी है प्यारे बच्चों। तो साल भर आप उस कोर्स, मतलब सीधा आपका 31 मार्च तक के लिए अभी खरीदोगे तो 31 मार्च तक पूरे का टेस्ट दिला पाओगे, पूरे का पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अब मैं क्या बताने वाला था आपको, इससे पहले मैं व्याकरण बताऊं, आपको बता दूं टॉपर ट्रिक, क्योंकि ये चीजें करना है ये तो बता दूंगा। उसके बाद टॉपर ट्रिक्स के बाद मैं जो है क्या यार बताऊंगा, सही है क्या ट्रिक्स, ठीक है।
क्वेश्चन पैटर्न प्यारे बच्चों आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन के पैटर्न अब चेंज हो रखी है भाई, वो बताना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको 75 आउट ऑफ 75 दिलाना हमारा मकसद है, मतलब है। ठीक है, आप ठान लो एक बार, डेफिनेटली वो चीजें आपको मिलेगा। हाँ चलो, टॉपर ट्रिक चाहिए, हाँ भाई चाहिए। तो देखो प्रॉपर ट्रिक चाहिए तो माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि मुझे अगर मैथ्स में 75 आउट ऑफ 75 लेके आना है तो यहां पर भी लेके आना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस तो रगड़ के करना पड़ेगा। ठीक है, तो चीजों को रटने के बजाय प्यारे बच्चों कोशिश ये करना है कि समझना है। समझना लिखा है ना, समझना है, रटने से बचना है। रटोगे तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर रहेगा। अब बोलोगे भैया इसमें कैसे समझे, तो समझना नहीं है भाई, ये सिंपल चीजें आपके दिमाग को ये बता के रखो, पूरी स्टोरी को क्लियर करो। मतलब अगर कोई पार्ट है, माटी वाली पार्ट है, तो पूरा माटी वाली पार्ट का डीप आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर याद है ना, क्वेश्चन आंसर आप याद करोगे तो उतना ही लिख पाओगे जितना उस गाइड में, उस कुंजी में दिया हुआ है। अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे ना भैया, तो पूरे चैप्टर के हिसाब से अपने मन से, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट आप याद रखेंगे, वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाते हैं और 4 नंबर वाले क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसा कहीं हुआ बाई चांस तो आप फंस जाओगे, फिर आपका जो 75 लाने की सपना है जो टूट जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो मेरिट लिस्ट में नाम आए, टॉप 10 लिस्ट में नाम आए, देन आप समझ के पढ़ो, पूरे पार्ट को अपने दिमाग में रखो कि हाँ भाई ये लड़का था, ये लड़की थी, इससे बात किया, ये हुआ, पूरी स्टोरी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये करके रखो भाई, समझो। दूसरी चीज है शब्द चयन। शब्द चयन क्या होती है भाई, अब देखो आंसर तो सब लोग लिखते हैं, फेंक फेंक के लिखना होता है करके, है ना, कुछ भी लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे लिखे जा रहे। कस्तूरी मृग के बारे में बात करें तो कस्तूरी को पता नहीं वो लड़का और लड़की क्या समझ रहे हो, कुछ और बताया जा रहा है उसके बारे में। मृग को उसको नहीं पता, मृग को मग्गा समझ रहे, मग्गा के बारे में बताना लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको शब्द चयन करना है तो पाठ के आधार पर करो, क्योंकि हर पाठ में अलग अलग शब्द का लगभग आप देखोगे हर किसी का शब्द अलग अलग होता है। तो पाठ को अगर पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, तो देन आप शब्द चयन अच्छे से कर पाओगे। तो शब्द चयन अच्छे से करो, पाठ के आधार पर करो। ठीक है भाई, हर पाठ में पानी को पानी नहीं बोला जाता, किसी में नीर बोल देते, किसी में जल बोल देते। तो उस पाठ के आधार पर उन चीजों को समझो, है ना। तो इन चीजों को शब्द चयन आपका क्लियर होना चाहिए। आप प्रॉपर अच्छे से शब्द करो, पाठ के आधार पर शब्द चयन का उपयोग करो। फिर अगला जो है शब्द सीमा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये शब्द सीमा क्या होती है भैया, कि जितने नंबर का आपको लिखने के लिए बोला गया है आप उतने नंबर के लायक लिखोगे। ये नहीं कि आपका 2 नंबर की क्वेश्चन है, आपको बड़ा सा आंसर याद है, या लमेट दिए पूरा 1 पेज का लिख दिए 2 नंबर के ना। 2 नंबर का तो भाई आप 3 लाइन में लिखोगे, इतू सही लिखोगे। 4 नंबर का प्रश्न है, अब इसको छोटा सा आंसर याद है, छोटा लिखोगे तो ये नहीं चलेगा, आपको 4 नंबर नहीं मिलेगा। आप बोलोगे मैं तो पूरा बना के आया था, पूरा बना के आई थी, मेरे कम नंबर मिला ना। आप गलती कहीं कर रहे हो, उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि भाई जितने नंबर का उतने नंबर के लायक आपको लिखना पड़ेगा। जब 4 नंबर की क्वेश्चन को 75 नंबर में लिखना है तो 8 से 10 लाइन में आपको आंसर कंप्लीट करना है, मतलब करना है उसको। क्लियर है क्या यहां तक का? क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया होगा कि समझना है मुझे, शब्द चयन सही से करना है, शब्द सीमा सही से कर रहा है, तो अगला जो है ये पहला एग्जाम है। आप लोग क्या करोगे, आंसर्स की पैटर्न, उत्तर का पैटर्न सही एक जैसे रखना है। ठीक है, उत्तर की पैटर्न। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलो सपोज दैट ये मेरा पेज है, ये वाला मेरा पेज है, ठीक है, ये मेरा एक पेज है। किसी में उत्तर क्रमांक यहां पे लिखेंगे, उत्तर क्रमांक, किसी पे उत्तर क्रमांक यहां पे लिखिए, किसी में ऐसा लाइन खींच रहे, किसी में नहीं खींच रहे। तो आप जो भी फॉलो करो, बोर्ड ये नहीं बोलता कि आप बीच में ही लिखो या यहां लिखो या कहीं और लिखो ना। आपको अपना पैटर्न फॉलो करना है, वो पैटर्न पूरा सेम होना चाहिए, आखिरी फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन तक, शुरू से आखिरी प्रश्न तक का। अगर बीच में लिख रहा है तो हर एक में लिखो, अगर लाइन खींच रहा है तो सब में लाइन खींचो, यहां करो तो ऐसा करो। और कोशिश ये करो कि पेन एक ही पेन यूज करो, मतलब ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन को अलग पेन किसी को अलग से, तो चेकर को फिर वहां पर अलग लगता है भैया। ठीक है, और सबसे मेन चीज है, वो सबसे मेन चीज है क्या, आपको लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री, इन चीजों का नाम याद रखो, पाठ का नाम याद रखो।
पाठ का नाम याद रखो। ठीक है, अब इसको उपयोग करना सीखो, डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। हमने ऑलरेडी इन चीजों को अप्लाई किए, करके देखे, तब जाके आपको बोल रहा है। और भाई ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस हमारी यहां नहीं है, 22 बोर्ड, 23 बोर्ड, 24 बोर्ड, 25 बोर्ड, ये बोर्ड करा के बैठा हूं मैं। चैनल से मात्र पढ़ के बच्चे ने टॉप 10 लिस्ट में नाम लाके दिखाए हैं, डेफिनेटली उन लोगों के आधार पर ये बोल रहा हूं। और ये चीजें हमें अप्लाई किए हैं, बच्चों से करवाए हैं, तब जाके बोल रहा हूं। लेखक लेखिका का नाम आपको याद होनी चाहिए, पाठ का नाम है, इसको उपयोग करना चाहिए। कैसे भाई? सपोज दैट माटी वाली पाठ की क्वेश्चन आ गया, या घीसा का क्वेश्चन आ गया, या अमरकंटक पाठ का। अब तो जो भी आंसर लिख रहे हैं उसको लिखो कि अमरकंटक नामक पाठ के आधार पर ये, या मान चलो लेखक है सतीश जैन, सतीश जायसवाल, इस तरीके से उस आंसर को लिखना सीखो भाई, है ना। महादेवी वर्मा जी के अनुसार ये, मतलब कोई भी क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां कहां बिताया करती थी, तो पाठ्य पुस्तक के इस पाठ के अनुसार या आधार पर वो आंसर आप लिखो। मतलब सब में अप्लाई नहीं कर सकते हो, बट कुछ कुछ में वो चीजें करना सीखो, जिससे क्या होगा, चेकर के माइंडसेट में आप सीधा अंदर घुसोगे। अरे हाँ, इस बच्चे को तो पता है भाई, पाठ का नाम पता है, तो वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में वो आप चीजें दिखा दोगे, तो भाई आपका यहाँ पर एडवांस लेवल हो जाएगी। तो इतनी चीजों को आप ध्यान रखते हो, तो देन डेफिनेटली आप टॉप करने के लिए इस साल तैयार हो। जो ट्रिक रणनीति में बता रहा हूं प्यारे बच्चों, पूरे को ध्यान में रखो। क्लियर है? अब अपन आते हैं इसके ग्रामर को बता, व्याकरण को मैं एक बार बता देता हूं कि क्या करना है, निबंध पत्र को क्या करना है, ये चीजें मैं आगे बताऊंगा। एक बार व्याकरण बता देता हूं, फिर मैं चलता हूं क्वेश्चंस पैटर्न इस साल। व्याकरण का ना एक चीज याद रखना आप लोग, अगर व्याकरण की बात करें तो पहले इसका कोई जिक्र ही नहीं होता था, कोई जिक्र नहीं होता था किसमें, हमारे ब्लूप्रिंट में या सिलेबस में पहले लिखा नहीं होता था, तो भी आता था। लेकिन अब स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि पाठगत व्याकरण आपको करना है। मतलब जो पाठ में व्याकरण है, पाठ के लास्ट में, पाठ से आगे आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो वहां पर जो व्याकरण मेंशन है वो व्याकरण आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ये बोर्ड ने हमको बोल रखा है, पहले तो ऐसे कुछ जिक्र ही नहीं था, ब्लूप्रिंट में कहीं भी व्याकरण का बात नहीं होता था, फिर भी व्याकरण की एक क्वेश्चन आता था। तो अब तो बोल दिया गया है, पढ़ना है करके। तो आपको क्या क्या करना है भाई, संधि करना है, संधि हो गया। अगला क्या करना है, समास करना है। पूरी वीडियो हमारे चैनल पर डला है, संधि, समास, अलंकार, जो बुक में है वही अलंकार करेंगे, बाकी अलंकार को नहीं। ठीक है, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द वाला। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, ये है ना, मुहावरा है। फिर क्या आ जाएगा आपका, शब्द शक्ति आ जाएगा, शब्द शक्ति में से, या इसी को बोलते हैं शब्द गुण बोलते हैं, है ना, प्रसाद गुण, ओज गुण वाला। यहां से आपको क्वेश्चंस प्यारे बच्चों पूछे जाएंगे। तो ये ग्रामर्स आप अपने माइंड्स में क्लियर रखो कि मुझे ये चीजें प्रिपेयर करना है, मतलब करना है। क्लियर है क्या, आया क्या ये प्यारे बच्चों? अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न, है ना, प्रश्न पेपर पैटर्न, क्योंकि ये समझना सबसे बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखो प्रश्न पेपर के पैटर्न देख लिए, देख लेते हैं यहां पर क्या क्या याद रखना है कि कैसे पेपर सेट होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो पूरी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा जैसे कि प्रश्न पहला की अगर मैं बात करूं, हो जाओ भाई रफ। प्रश्न पहला की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न पहला में, प्रश्न पहला, इस पर खंड अ की मैं बात करूं, ठीक है, खंड अ की मैं बात करूं, प्रश्न पहला है, खंड अ है, इस पर एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू क्या होती है, सही विकल्प चुन करके लिखने वाला। ये 10 नंबर का आएगा, पहले 5 नंबर का आता था प्यारे बच्चों, सीधा 10 स्टॉप को सही विकल्प रहेगा। और आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा हूं कि उस सही विकल्प की तैयारी भैया आपको कहां से करना है, हमारे ऐप से। ऐप में आप या तो निचोड़ बैच 29 रुपीज वाला बाई आउट करो, या तो आगाज बैच जहां से आपको डिटेल पढ़ना है तो आगाज बैच कर सकते हो, वहां से मिल जाएगा। या हमारे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मत रोना, रोने मत लग जाना कि भैया मेरे पास 29 रुपीज नहीं है, 699 रुपीज नहीं है, ये मत रोने लग जाना। आपके पास आपका अपना चैनल एक क्लब यादपीस है, जहां पर आपका सही विकल्प पूरा डला हुआ है, लगभग उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको जरूरत है रगड़ के प्रैक्टिस करने का, रोने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो कर सकते हो। अब इसी के खंड ब में क्या आएगा,
वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब आपके एक एक नंबर वाली क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर आएगा। ये बोर्ड अब स्पष्ट रूप से बोल दिया गया, बट कुछ जिलों में अभी मैं तिमाही में देखा हूं, क्योंकि अभी अर्धवार्षिक तो हो नहीं रही है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, है ना। तो अभी ये याद आया मुझे, कोई बच्चे कमेंट करते कि कौन से पेपर के, ऑल पेपर भाई, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, वार्षिक, सब में के लिए ये है। डेफिनेटली पूरी चीजों को आप फॉलो करते चलो। क्लियर है क्या? ये आएगा सही विकल्प नहीं, मतलब ये सही विकल्प आएगा, उसके बाद एक अंक में मतलब एक शब्द में उत्तर देने वाला। ठीक है, महादेवी वर्मा का आधुनिक नाम क्या है? सीधा नाम बताओगे, है ना। जुहिला की सखी कौन थी? एक लाइन में आंसर आपको बताना है। तो इसका भी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा हमारे इस पर। फिर आपका क्या प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 से आपका 4 तक, कहां तक प्यारे बच्चों? 2 से 4 तक। ये क्या रहेगा? 2 से 4 तक न है बच्चों, ये हमारा 2 अंक वाला रहेगा। ये 2 अंक वाला रहेगा, ठीक है। 2 अंक वाला रहेगा, कहां से? प्रश्न क्रमांक 2 से 4 तक जो है। अब पहले 5-5 क्वेश्चन आता था, वो पैटर्न चेंज हो गया, 2 से 4 तक का। अब मैं आपको बता दूं, अगर 2 अंक वाला है तो कौन कौन से पार्ट पढ़ना है, तो आपको बता दूं, आपको इसको पढ़ने के लिए आपको कहां जाना है? इकाई नंबर 1 और इकाई नंबर प्यारे बच्चों 6 पे। ये 2 पार्ट में से, इकाई 1 में और इकाई 6 में से, इसी में से सिर्फ 2 नंबर का आएगा। और अगर आपको, और देखो 3 प्रश्न आएंगे तो 2 ही प्रश्न हो रहा है, और क्या आएगा? एक प्रश्न और क्या आएगा? व्याकरण आएगा। और व्याकरण क्या क्या करना है वो चीजें बता दे। 2 ही नंबर में आना है व्याकरण, बहुत बड़ा व्याकरण नहीं आना है, 2 नंबर में आना है व्याकरण, ठीक है। 2 नंबर वाले प्रश्न में तो सिंपल से आपको परिभाषा वगैरह, सूत्र वगैरह ये मतलब उसकी उदाहरण वगैरह याद होनी चाहिए। अगला है आपका, अगेन आपका क्या है भाई? 3 अंक पर चलते हैं। 3 अंक के लिए अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो 3 अंक के लिए प्रश्न क्रमांक 2 से 4 तक की है। तो यहां पर 3 अंक में क्या पूछे जाएंगे कि प्रश्न क्रमांक 5 से, ठीक है। प्रश्न देखो 4 तक तो हो गया था, अब 5 से 10 तक का, सीधा सीधा 5 से 10 तक का ये 3 अंक वाला रहेगा, ठीक है। अगर 3 अंक की मैं बात करूं तो इसको भी स्पष्ट रूप से मैंने इसको वो करके रख रखा है अलग से। अब 3 अंक से पढ़ना है तो इकाई नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा, ये पूरे को आपको देखना पड़ेगा भाई। 3 अंक के लिए पूरे पाठ को पढ़ना पड़ेगा, इकाई की अगर बात करें तो, ठीक है। फिर आती क्या प्यारे बच्चों? 4 अंक वाली क्वेश्चन। तो 4 अंक के लिए प्यारे बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि क्या कौन कौन सा प्रश्न से आएगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक, है ना। प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक। अब प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक 4 अंक वाला रहेगा, और इसके लिए भी अब देखो उसमें 5 से उसके लिए गए, अब शुरू का पढ़ना है आपको। इकाई की अगर मैं बात करूं, मैं पार्ट की बात नहीं करूं, इकाई का बात करूं, 1, 2, 3, 4 और 7 ऐसा, ठीक है। इसी में से ही आना है भाई। 11, 12, 13, 14, 15 5 क्वेश्चन आना है, और कौन कौन से में से आना है वो बता दिए। ये सब चीज अथवा में रहेंगे तो आपको अच्छे से इसको रगड़ के करना है। क्लियर है क्या? फिर आती है अगला जो है 5 अंक वाला। 5 अंक के लिए मैं अगर बात करूं, प्रश्न क्रमांक 16 से 17 तक, 16 से 17 तक, मतलब 2 ही प्रश्न है। इस 2 प्रश्न पर क्या रहेगा? एक तो अपठित गद्यांश रहेगा और पत्र लेखन रहेगा, ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको? अपठित गद्यांश मिलेगा और पत्र लेखन मिलेगा। तो उस पत्र लेखन में आपको क्या क्या करना है मैं आगे बता रहा हूं। देखो अपठित गद्यांश तो आप क्या करोगे, पूरा आपके पास परीक्षा बोध है या निचोड़ आती तो उस निचोड़ से कर लेंगे, ठीक है, अपठित गद्यांश को। अब बात आती है किसका? पत्र लेखन का। तो पत्र लेखन के लिए देखो ये हिंदी है, हर साल वेरिएशन देखने को मिलता है आपको। फिर भी मैं ऐसे 5 टॉपिक बता रहा हूं जिसमें से एटलीस्ट आप 3 से 4 प्रिपेयर प्यारे बच्चों कर लेंगे। जैसे कि मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से नोट कर लेंगे इसको। नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर सफाई व्यवस्था ठीक ना होने की शिकायत कीजिए, इसको करना है। दूसरा है किसी विशिष्ट प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। अब तीसरा,
अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारियां संबंधी जानकारी देते हुए अपनी सहेली या दोस्त को पत्र लिखना है। तो ये देखो भाई, ऊपर में भी फ्रेंड को देख रहे थे, नीचे में भी फ्रेंड को देख रहे थे, वो दोनों सेम है लगभग, तो एक मान के चलो। मतलब अपने किसी प्राकृतिक स्थल के बारे में बताना है या अपनी बहन की शादी हो रहा है उसके बारे में बताना, दोनों एक ही चीज है, इसलिए दोनों को एक मान के चलो। तो ये हुआ दो। तीसरा आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वाला पत्र आपको कर लेना है। फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु तो मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र लिखना है, वो वाली मैं बोल रहा हूँ। चौथा है, अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए 500 रुपए भेजने की प्रार्थना की गई हो, इसको करना है। पांचवा है लास्ट, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना जिसमें अपनी आप जनता को मतदान करने हेतु जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये 5 टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसको कर लेना, डेफिनेटली आपका ये 5 नंबर हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं हम लोग का ये प्रश्न क्रमांक 17 तक का हो गया। अब चलते प्रश्न क्रमांक 18। इस प्रश्न क्रमांक 18 पर क्या आएगा, सबसे बड़ी मछली है, ये आएगा आपकी 6 अंक आपको दिला के जाएगा। ठीक है, 6 अंक। 6 अंक के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, निबंध करना है। अब निबंध में क्या करेंगे, तो निबंध में सबसे पहले चीज तो मैं बोलूंगा छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मतलब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, जैसे कि इसको आप कर सकते हो छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर, ये छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल, या छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल हो गया, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर, छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल, इन तीनों को हल्का हल्का देख लिया रहना, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा। अब आप जो है चले जा सकते हो, जैसे कि नारी मोबाइल क्रांति की ओर जा सकते हो, मोबाइल क्रांति हो गया। ठीक है, आप जा सकते जीवन में खेलों का महत्व, योग का महत्व, वही वाला में हो जाएगा सेम। ठीक है, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, एक पर्यावरण से संबंधित में जाओगे जहां से आपको करना है, जैसे कि पर्यावरण वाला देख सकते हो, है ना। अब स्वच्छता वाला आ जाएगा इस पर। तो इस पर देखो हिंदी में ना चेंजेस किया जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए आप 3 से 4 जो मैं बोला हूं उसमें से करके रख सकते हो। क्लियर है। और भी आपको कंफर्म हो जाएगा कहां पर, जब आपका पेपर वगैरह होगा, तिमाही अर्धवार्षिक पेपर आएगा, उससे पहले आपको वो चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा।